वो सांसद क्यों नहीं पकड़ा गया? सबसे पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक शब्द होता है आईपीसी में, और यदि एक सांसद के सिग्नेचर जारी हुआ है, और ये जो दो लड़के हैं जिनका पास जारी हुआ है वो मैसूर लोकसभा क्षेत्र से नहीं आते, यानी सांसद उन्हें निजी तौर पे जानता नहीं होगा या कुछ भी होगा, फिर उसने आखिर क्यों उनका पास जारी कर दिया, क्यों साइन कर दिया? और यह जिम्मेदारी, यदि ये आप कहें कि सामान्य तौर पे कर देते हैं, तो साहब जो आपको यह अधिकार दिया गया है, यह इसीलिए दिया गया, नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा आए और पास बनवाए और चला जाए। साहब ये अधिकार इसलिए दिया गया है कि आप सर्टिफाई करते हैं कि ये व्यक्ति ठीक है, उसका कंडक्ट ठीक है, आप जानते हैं, आप पढ़िए उसको जिस फॉर्म में वो किया जाता है, सेंक्शन किया जाता है, तो यह बताता है कि किस तरीके से ये सारी चीज हुई। तो सबसे पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुल्जिम यदि कोई बनता है तो वो सांसद बनता है, उसको कब गिरफ्तार करें? उससे तो आपने पूछताछ तक नहीं की। इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या हो? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे यदि आप बात करेंगे तो पहले उसको प्रताप सिम्हा को गिरफ्तार कीजिए। क्यों नहीं आप उससे पूछताछ कर रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ मोदी सरकार की पार्टी का हिस्सेदार है, उनका स्टेक होल्डर है, और ये वो सांसद है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, जो दंगे फसाद कराने, नफरत फैलाने और इस तरह की पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। इस संसद में 250 के करीब सांसद हैं ऐसे जो तमाम आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामलों के मुल्जिमान। इसके बाद में यह स्थिति, कई सजा याफ्ता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में, और मैं उनकी बात नहीं करता हूं जो सामान्य सी चीजों के, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो गंभीर अपराधों के मामले, तो यह देश के लिए चिंताजनक है कि ऐसे लोगों को। और दूसरी चीज, उन बच्चों ने जो कर सकते थे उस पर सवाल आना चाहिए। वो बच्चे जहरीली गैस भी ले जा सकते थे, वो बच्चे जैविक गैस भी ले जा सकते थे, वो बच्चे कोई ऐसी चीज ले जा सकते थे जिससे हमारे देश के करोड़ों करोड़ लोगों द्वारा चुने गए तमाम सारे लोक प्रतिनिधियों का जीवन खतरे में पड़ता। हमारे तमाम विधायक बनाने वाले जो सांसद हैं, उनका जीवन पूरी तरीके से खत्म हो सकता था, और न जाने क्या क्या हो सकता था। संभावनाएं, आशंकाएं इतनी ज्यादा, लेकिन उनके इस कृत्य से समझ में आता है कि वो सिर्फ ध्यान आकर्षण करना चाहते थे, वैसे ही जैसे 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने किया था, बटुकेश्वर दत्त ने किया था जी। और उन्होंने इसलिए किया था कि इस देश की गूंगी बहरी सरकार जो है सुन नहीं रही है, तानाशाही चला रही है और सब कुछ कर रही है। आज भी वो बच्चे वही कह रहे थे, बिल्कुल रोजगार दीजिए और तमाम बातें कर रहे थे। प्रोटेस्ट का बट बेहद गलत तरीका था। मैं यही तो कह रहा हूं कि सवाल तो वाजिब है कि आप उन्हें क्यों बचा रहे हैं। और आप देखिए, यदि हल्का सा किसी और पर इंडिकेट होता, कांग्रेस का होता, किसी और विपक्षी दल का होता, तो अब तक उसे आतंकी बता दिए होते, उसे साजिशकर्ता और गद्दार बता दिए होते। और ये तो मैं कहूंगा इस देश का भाग्य है कि वो सारे हिंदू हैं जो बच्चे पकड़े गए हैं, नहीं तो यदि उनमें कोई सिख होता, ईसाई होता, मुस्लिम होता, तो साहब न जाने कौन सी साजिश बता दी गई होती। आप याद करिए, और तमाम जिन्हें साजिशें बताते रहे हैं उनमें आज तक कहीं साबित नहीं कर सके। हालात ये है, लोगों को शक की बिना पे आप जाने क्या क्या फांसी चढ़ाने पे तुल जाते हैं, पहले ही आरोपी और जाने क्या क्या बना देते हैं। और स्थिति है जहां पर सब कुछ सामने है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जिस सांसद ने साइन किया है उस पास पे, तो साहब उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, एफआईआर में उसका नाम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसका तो सबसे पहले मिला, किसके बेस पे आया। और वकील साहब बैठे हैं, बताएंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में साफ साफ सी चीज है, आप जांच में किसी को बिल्कुल निर्दोष कर दीजिए यदि वो नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी जो एफआईआर बनती है उसमें तो उनका नाम बनता है।
और यदि कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, यूएपीए के तहत करने की बात है, तो यूएपीए में तो आप तभी करते हैं ना जब किसी इस तरह की राष्ट्रद्रोह की स्थिति और सारी चीजें होने की हालात बनते हैं। तो साहब यदि बनते हैं तो उस सांसद को क्यों बख्श रहे? और जब आज हमारे देश के जिम्मेदार सांसद इस पे सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, चाह रहे थे इस पे चर्चा हो, इस पे बात हो, इस पे देश का गृह मंत्री जो जवाब दे है वो आकर के जवाब दे, तो साहब इस पर सस्पेंड कर दिए जाते हैं 15 सांसद, एक राज्यसभा का 14 लोकसभा के। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक ऐसा सांसद सस्पेंड कर दिया जाता है जो सदन में गया ही नहीं। इसका मतलब है सेट माइंड से, वकील साहब बताएंगे, एक भाषा होती है वकालत में, न्याय में, सेट माइंड से किया गया। तो आज कंगारू कोर्ट चल रहा है, और जब कंगारू कोर्ट चलता है तो यही होता है, हमें जो करना है हम करेंगे, तुम कहते रहो। और साहब महुआ मोइत्रा अपना जवाब देने का, एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता है, कानून में इसका पालन होता है, और साहब आपकी नहीं सुनी जाएगी। हम जो चाहेंगे इंपोज कर देंगे, हम आपको अपराधी बता देंगे, हम आपको साजिशकर्ता बता देंगे, हम कुछ भी बता देंगे। वक्त कवर किया हूं, मुझे पता है कि संसद को किस तरीके से क्या लेयर होती है। 2001 में जो घटना हुई उस समय तो कह सकते हैं इतनी सुरक्षा नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद में सुरक्षा के 4 लेयर, 3 लेयर सीधे सीधे सिक्योरिटीज के पास है, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास। चौथी लेयर में जो बगैर वर्दी के सिविलियंस ऑफिसर्स होते हैं, और वो ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं। तो आप ये समझिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस का एक जांच का पूरा दस्ता होता है, उसके बाद में फिर आर्म फोर्सेस का एक दस्ता होता है जो सीआरपीएफ के हाथ में है, उसके बाद में थर्ड एक होता है जो इंटरनल सिक्योरिटी का है, जो वहां की वो होता है, उसके बाद में सिविलियंस का पूरा वो होता है जो नजर रखता है, जो लोग आए हैं विजिटर्स और ये कहीं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको तत्काल धर लिया जाए और वो कर लिया जाए। इसके अलावा रॉ के, इंटेलिजेंस के, लोकल इंटेलिजेंस के, तीनों के ऑफिसर्स और पूरी वो टीम होती है। इसके साथ साथ जो आर्म फोर्सेस की बड़ी वो टीम होती है जो रिजर्व में रखी जाती है, जो करती है कि किसी वक्त कुछ हो तो हम बड़ी हथियारों का भी इस्तेमाल कर ले। आप सोचिए इतने खतरे की स्थितियां होती हैं, और इसके बाद चला जाता है। आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप, मुझे लगता है हम सभी लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे, आपके जूते तक उतरवा लिए जाते हैं और साहब उस पे रखवा के और वो किए जाते हैं। हर चीज की स्क्रीनिंग होने की क्या एयरपोर्ट पे किया जा सकता है? तो संसद जहां पर देश को चलाने बनाने वाले सब बैठते हैं, वहां पर आपके जूते नहीं चेक हो सकते, या आपके कपड़े नहीं चेक हो सकते हैं? और क्या हो नहीं सकते हैं उस कैमरे से? बिल्कुल हो सकते हैं। वास्तव में ये पूरी तरीके से सुरक्षा की चूक है। मैं इंटेलिजेंस की चूक नहीं मानता हूं, इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट दी थी, यदि आपको संभवतः इसमें जानकारी हो कि कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो साहब पास जांच जारी करने वाली उसको भी वो क्या करे? उसके पास में तो प्रोटोकॉल है कि सांसद ये साइन करके सर्टिफाई करके दे रहा है, तो उसने तो पास जारी करना है, उसने पास जारी कर दिया। जांच एजेंसियों को जांच करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और सांसद ने बगैर जांचे जो उनके संसदीय क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे उन सबके पास जारी कर दिया। तो साहब जो आपके संसदीय क्षेत्र का नहीं है, आप उसका पास जारी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, या तो आप सर्टिफाई ये भी करें कि हाँ हमारे संसदीय क्षेत्र का नहीं है, ऐसे ऐसे। आपने फिर क्या देखा, क्या सर्टिफाई कर रहे हैं? इसका मतलब आप या तो एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, या किसी को बदनाम करना चाहते हैं, या खुद कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या क्या मंशा है, ये तो जांच का विषय है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि प्राइमा फेसी फर्स्ट मुल्जिम जो है इस केस का यदि कोई बनता है तो वो बनता है प्रताप सिम्हा। वो चाहे भाजपा का होता, कांग्रेस का होता, सपा का होता, बसपा का होता, किसी का होता, सब एफआईआर दर्ज कीजिए ना, जांच कीजिए। यदि निर्दोष है तो अपनी चार्जशीट में उसको निकाल दीजिए, बाकी जो दोषी है उनको कीजिए। लेकिन नहीं साहब, सरकार तो हमारे
पक्ष में बैठा है, हम उसकी कैसे जांच करा सकते हैं? यदि भ्रष्टाचारी हमारे पास आ जाता है, हमारा कोट पहन लेता है या हमारा चोला पहन लेता है, तो साहब वो पाक साफ हो जाता है, गंगा की में वो नहा लेता है। और यदि नहीं होता है तो वो भ्रष्ट कहलाता है। यही नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। इसी कारण आज देश की यह दशा हो गई कि इस देश के अंदर 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 90 करोड़। और ये डाटा सरकारी है। और साहब इसके बाद में 81.35 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा जा रहा है। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है बड़े शान से, यानी इतने लोगों को भिखारी बना दिया है। तो जब यह स्थिति कर दी होगी तो इस तरह की घटनाएं आम है। उन बच्चों को मैं जरूर, घटना गलत है, यह तरीका उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने जो किया वो मजबूरी थी। उस मजबूरी को कानून की भाषा में कहते हैं अपराध करने के लिए मजबूर करना। तो आपने किया है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है।